ट्रांसमिशन ऑयल्स क्या होते हैं? ट्रांसमिशन ऑयल गाड़ी में जो आप गेयर चेंज करते हैं बंगी सेंटर जो होता है वो टेक्निकली डिजाइन वन कहता है, हमारे यहाँ तो बंगी कहा जाता है। वो भी मैं अभी रिबिल्ड कर रहा हूँ, उसके मीटर पे प्रॉब्ली 496,000 किलोमीटर। नॉन कन्वेंशनल ट्रांसमिशन होगी ना, उसकी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सीवीटी लिखा। सीवीटीज जो अर्ली 2000 से आना शुरू हुआ और टॉर्क कन्वर्टर लॉक नहीं हो रहा, गियर अप डाउन ये वो, और इतनी पावर ट्रांसफर हो रही है। होता ही है कि ट्रांसमिशन कंटेंट उसको ब्रीदर्स लगे होते हैं, जब आप उसको ठंडे पानी में डालते हैं तो एकदम सब कुछ ठंडा। प्रियसेस और एक्वा वगैरह इस तरह की गाड़ियों पे लिखा होता है ECVT। ये एक बड़ी ना एक मार्केटिंग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंपोनेंट। अब मूव करते हैं, गाड़ी में कुछ और ऑयल्स भी होते हैं। पावर स्टीयरिंग ऑयल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पावर स्टीयरिंग ऑयल हर गाड़ी में होता है या कुछ गाड़ियों में होता है, कुछ गाड़ियों में नहीं होता? इसका क्या काम होता है? इसके क्या करता है ये पावर स्टीयरिंग ऑयल? पावर स्टीयरिंग आपने जो 2-3 सवाल की मैं क्विकली बताता हूँ। हर गाड़ी में होता है, नहीं होता, नहीं होता। सबसे पहले दो एक तो पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियाँ होती है, एक नॉन पावर्ड होती है। नॉन पावर्ड में 2 होती है। पावर्ड में 2 तरह के पावर स्टीयरिंग आते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में नहीं होता क्योंकि उसमें मोटर असिस्ट कर रही होती है। हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक पंप असिस्ट और हाइड्रोलिक मोटर असिस्ट कर रही होती है, उसमें होता है। एसेंशियली इट्स हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल क्या करता है कि एक पंप होता है, वो आपको बेसिकली पावर को एम्पलीफाई सपोर्ट कर रहा है। ये नॉर्मली क्योंकि हम इन गाड़ियों में आजकल जिनमें अब तो ये गाड़ी में EPS आते हैं, जिनमें ये पावर स्टीयरिंग होते हैं हाइड्रोलिक वाले, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला फ्लूइड या कोई भी हाइड्रोलिक फ्लूइड मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक चल जाता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला फ्लूइड हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है और वो डालते हैं और वो चलता है। अभी आ रही हैं कोई गाड़ियाँ विद हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आजकल ब्रांड न्यू? 4x4 में ये हाइड्रोलिक अभी भी यूज होता है। इसमें विद प्रैक्टिस ये समझ आई है कि थोड़ा सा थिकर जो टाइप होती है ना, जैसे D2 D3 डालते हैं स्टैंडर्ड। ये जो 2 है ना, ये रिलेटिवली थिक समझे जाते हैं क्योंकि ATF कैटेगराइजेशन में थिकनेस से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता आजकल जो WS है ना वो शायद काफ़ी थिन है, वो आप उसको अगर फील करें तो बाकी मैन्युफैक्चरर का भी तकरीबन इसी तरह है। तो आपको इसमें मोटा जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है ना, वो पावर स्टीयरिंग एप्लीकेशन के लिए बेहतर है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने बताया होगा। ठीक है। और इसके भी कोई चेंज इंटरवल्स होते हैं या ये आप चलने दें जब खराब? अच्छा, इसके भी होते हैं। इसमें तो बहुत ईजी, क्योंकि इसमें क्लचेस नहीं होते, सही है ना, सिर्फ पंप्स और हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोलिक मोटर होती है सेक्शन। इसमें जो एक तो इंटरवल दिया होता है मैन्युफैक्चरर में, इंटरवल ट्रांसमिशन के साथ ही दिया होता है लॉन्ग इंटरवल। दूसरा इसमें एक बहुत अच्छी आसान सी चीज़ है देखने के लिए, ये ऑयल किस तरह डैमेज होता है। ये ऑयल मेरे ख्याल से डैमेज इस तरह ज़्यादातर होता है कि इसमें एक वाटर कंटेमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी है ज़्यादा। ये हीट अप हो गया क्योंकि इसमें क्लचेस नहीं है जिन्होंने वेयर आउट होने, सही है ना, क्लच मटीरियल नहीं आना। और इसमें एक आसान एक चीज़ ये है कि इसमें ना एक ट्रांसपेरेंट कलर की, ओपेक कलर, ट्रांसपेरेंट ओपेक गलत कह दिया, एक ऐसी बॉटल होती है फिल करने वाली जिसके अंदर आपको ट्रांसमिशन फ्लूइड नज़र आ रहा होता है, उसका ढकना होता है। आप ढकना खोलते हैं, अगर तो ऑयल रेडिश से ब्राउनिश की तरफ जा रहा है तो बदल दें, नहीं तो इसके इंटरवल में। इंटरवल इसका जनरली क्या होता है? कोई इसका भी गिवन है? जो ट्रांसमिशन की लाइफ है उसके साथ यूजुअली ऐसे देता है। अच्छा, मतलब 40,000 पे 40 लिखा हुआ तो ये भी 40। ठीक है, ठीक है। और अभी वो पहाड़ों का जिक्र हो रहा था, तो पहाड़ों में चलने वाली गाड़ी का पावर स्टीयरिंग ज़्यादा यूज़ होता है तो वो जल्दी वेयर आउट हो, तो उसमें इंस्पेक्शन इज़ अ बेटर ऑप्शन। यार देख लें कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, स्मेल आ रही है या अगेन है या रंग बदल रहा है। विद एक्सपीरियंस हमने जब पहली दफ़ा अपनी गाड़ी को टेस्ट करने के लिए चोलिस्तान डाला था, तो जब वापस आई गाड़ी की थी तो उसके जो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड की बॉटल थी उसके अंदर जो फ्लूइड था वो बॉयल कर रहा, बिकॉज बॉइलिंग इतना गर्म हो गया था। फिर हमने उस वक्त तक ऑयल ट्रांसमिशन ऑयल कूलर लगा। हाँ, फिर हमने पावर स्टीयरिंग ऑयल कूलर लगाया उसके अंदर ताकि वो भी ठंडा, और ये मित्सुबिशी पजेरो इनके अंदर होता है ये, ठीक है। और इसका जैसा आपने बताया है कि इंटरवल वही वाला होता है, और ये ख़राब होने के मतलब अगर ये ख़राब हो जाता है तो उसके क्या साइंस हैं? एक तो आवाज़ मुझे पता है एक आना शुरू हो जाते हैं, स्टीयरिंग की आवाज़ आएगी, इसके अलावा कोई नहीं, असिस्ट कम हो जाएगा और आवाज़। मतलब ये जो हाइड्रोलिक होता है ना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये हाइड्रोलिक ऑयल होता है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन होता है, सिंथेटिक ऑयल होता है, ये मार बहुत खाता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा इंग्लिक्ट करेंगे तब जाके ये उस स्टेज पे पहुंचेगा, वरना ये अपने कलर में आपको पहले बता देगा कि बट चेंज कर, अब चेंज कर लेना चाहिए। इट शुड बी रेड, ब्लड रेड, ठीक है, ठीक है। अगर वो डार्क ब्राउन और उस साइड पे जा रहा है
तो जनरली ये मैंने अब आपने पहले भी रेड का जिक्र किया है, आर मोस्ट ट्रांसमिशन ऑयल्स एंड पावर स्टीयरिंग ऑयल्स रेड? नहीं, सुजुकी ने ग्रीन किया है मेरा ख्याल, जो CVT ग्रीन है। CVT में CVT या ATF कैन बी डिफरेंट कलर में उन्होंने चेंज किए हैं, लेकिन ATF जो होता है ना वो लार्जली ATF की कैटेगराइजेशन ज़्यादातर रेड कलर रेड है। CVT का कलर आपका हो सकता है बेज भी हो सकता है, थोड़ा सा ब्राउन भी हो सकता है, देखें। ठीक है। अच्छा, सो वी हैव कवर्ड इंजन ऑयल्स पहली एपिसोड में, फिर हमने ट्रांसमिशन ऑयल्स कवर किए, पावर स्टीयरिंग ऑयल कवर कर लिया, एक मेरे ख्याल में डिफरेंशियल ऑयल रह गया। लेट्स टॉक अबाउट दैट। डिफरेंशियल ऑयल अगेन वही क्वेश्चंस, हर गाड़ी में होता है या नहीं होता, अगर और उसकी क्या ज़रूरत है, इतने ऑयल्स की क्या ज़रूरत है? डिफरेंशियल हर गाड़ी में होता है। अब सिर्फ यह है कि डिफरेंशियल करता क्या है। वेरी क्विकली, डिफरेंशियल आप जब एक कॉर्नर पे गाड़ी को मोड़ते हैं तो आउटसाइड व्हील ज़्यादा ट्रेवल करता है क्योंकि उसका बड़ा रेडियस होता है उसके सर्कल का इनसाइड से, तो डिफरेंशियल अलाउज दैट डिफरेंस इन स्पीड, इसकी वजह से नाम है डिफरेंशियल। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में एक डिफरेंशियल होता है क्योंकि सिर्फ अगले दो टायर चल, फ्रंट व्हील डिफरेंशियल होता है। फ्रंट व्हील में डिफरेंशियल होता है, गियर बॉक्स का हिस्सा होता है, ट्रांसएक्शन का इसमें ट्रांसएक्शन होता है, ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है वो। उसके अंदर जो आपको फ्रॉम अ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए मसला नहीं है, आपको नहीं सोचना, क्योंकि जब आप ट्रांसमिशन ऑयल बदलते हैं वही ऑयल यूज़ हो रहा होता है डिफरेंशियल, क्योंकि वो ट्रांसएक्शन होता है। अच्छा, अगर अब आगे चलते हैं, आपकी आ गई AWTs, ऑल व्हील ड्राइव्स, स्पोर्टेज, टूसॉन्स, ये वो, इनमें पीछे भी डिफरेंशियल होता है क्योंकि चारों टायर कुंडले होते हैं। उसमें पिछला डिफरेंशियल का ऑयल आपको एक्सप्लिसिटली बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन वाले ऑयल्स डलते हैं। ठीक है। फ्रंट व्हील में उन्होंने आसान करने के लिए उनको उसमें ऑटोमेटिक भी चला दिया, क्योंकि एक मैनुअल ट्रांसमिशन या डिफरेंशियल में सिर्फ, जैसे हमने जिक्र किया, सिर्फ 2 गियर्स हैं या 3 गियर्स हैं, तो उसमें आपको ऑयल कोई भी ट्रांसमिशन ATF भी चल जाता है, इसलिए उन्होंने आगे वही दे दिया ताकि अलग अलग ना करना। जब रेयर की बात आ गई, जिसमें रेयर डिफरेंशियल है, उसमें रेयर वाला ही बदलना है। गोइंग वन स्टेप फर्दर, जो आपकी प्रॉपर ऑफ रोड्स का होगा, बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है, जिसमें आपकी रेवोज, वीगोज, लैंड क्रूजर्स, मित्सुबिशी पजेरोज, जिसमें एक ट्रांसफ़र केस होता है। इनमें एक ट्रांसफ़र केस भी होता है जो आगे और पीछे पावर ट्रांसफ़र करता है, जिसमें लो रेशो, जिस गाड़ी में छोटा गियर हो, लो रेशो, उसमें उसके अंदर भी ऑयल यूज होता है। और इसमें एक स्टेप आगे जाता है कि जिसमें हायर एंड लैंड क्रूजर, जिसमें सेंटर डिफरेंशियल भी होता है, जो लॉकेबल और अनलॉकेबल होता है, ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव वाली होती है, उनमें एक सेंटर डिफरेंशियल भी होता है। सही है। तो कईयों में पार्ट ऑफ ट्रांसफर केस होता है, वही हो जाता है, मेरे ख्याल से सारों भी हो जाता है, सब पे पार्ट है। तो बेसिकली जो और भी ड्राइव गाड़ियाँ हैं उनमें या तो सिर्फ पिछला डिफरेंशियल होगा या एक बीच में ट्रांसफ़र केस भी होगा। पिछला डिफरेंशियल होगा तो पिछले डिफरेंशियल का ऑयल आपको बदलना है, अगर ट्रांसफ़र केस है तो आप उसका भी बदल। ठीक है। व्हाट अबाउट रियर व्हील ड्राइव कार्स? जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं उनमें रेयर डिफरेंशियल ठीक है, डिफरेंशियल उसमें होगा। और ये जो ट्रांसफ़र केस वाली बात है ना, जो चेन ड्रिवन ट्रांसफ़र केसेस होते हैं उनमें ATF यूज होता है, जो गियर ड्रिवन ट्रांसफ़र केसेस होते हैं उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन वाली, और उसकी स्पेसिफिकेशन दी जाती है। और ट्रांसमिशन में जो यूज़ होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन में जिनको मैकेनिक अपनी ज़बान में मंगे कहते हैं और डिफरेंशियल को वो पूछा कहते हैं, तो पूछे का जो तेल होता है ना, वो ट्रांसमिशन में नहीं डालना चाहिए मैनुअल में, और मैनुअल ट्रांसमिशन का पूछे में इंटरचेंजेबल नहीं होता। ठीक है। उन्होंने ना वो दिए होते हैं, जैसे ये आप हम 0W20, इसी तरह इनकी भी GL, G4, GL4, GL5, GL वो होता है, और ग्राउंड विस्कोसिटी ये GL की रेटिंग भी है, और 75W। तो वो जो अगर मैन्युफैक्चर ने ऐसा ट्रांसमिशन बना दिया और ऐसा गियर बना दिया है कि उसमें दोनों चल जाते हैं, तो मैन्युफैक्चर बता देगा आपको, बस वो डाल दे। अगर वो नहीं है तो जनरली डिफरेंशियल्स 4x4 के आपको GL5 EP एनहांस प्रोटेक्शन वाला जो चलता है वो एडिटिव वाला डालते हैं, क्योंकि उसमें सिंक्रोनाइजर्स नहीं होते अनलेस LSD हो। LSD को फिर LSD वाला ऑयल लगता है, जिस तरह वहाँ CVT वाली हानि है ना, LSD का ऑयल डिफरेंट हो। उसमें फ्रिक्शन मॉडिफायर्स होते हैं, क्योंकि LSD में क्लच पैक होता है तो उसको वो फ्रिक्शन मॉडिफायर चाहिए होता है। या आप GL5 के अंदर फ्रिक्शन मॉडिफायर अलग से डालेंगे या फिर LSD वाला ऑयल डालेंगे। ठीक है। तो जिन गाड़ियों में LSD के साथ डिफरेंशियल्स हैं उनमें आपको LSD वाला ऑयल डालना है, अदरवाइज आप और वो LSD इज सिमिलर स्टोरी टू CVT। खैर और LSDs आर नॉट इक्वल। कोई विस्कस कपलिंग वाले होते हैं, कोई क्लच पैक वाले होते हैं, कोई कुछ होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर वो ये बहुत छोटी सी नीश रह जाती है। LSDs बहुत कम गाड़ियों में है। सही है। मेरा ख्याल है रेवो में जब रेयर डिफ्लॉक से पहले LSD आया आया कुछ अर्सा मेरे साथ, उसमें टोयोटा का जो बता देगा वो डाल।
मित्सुबिशी का LSD नहीं टोयोटा ने दिया है ना, मित्सुबिशी ने LSD बहुत, लेकिन फ़र्क ऑयल डलते हैं। ऑयल हाँ फ़र्क होता है, मित्सुबिशी का अपना आता है, बट दे आर इंटरचेंजेबल क्योंकि वो अपने से मॉडिफाई के देता है। ठीक है। अच्छा ये अभी ये जो डिफरेंशियल ऑयल्स हैं इनके बारे में आपने भी बात की थी कि अगर से आप पानी वाटर वेडिंग आपने की है तो उसके बाद आपने कहा था कि डिफरेंशियल ऑयल चेंज करें। तब चेंज करें अगर आपका ब्रीदर रेज बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंशियल कहाँ है? टायर के हाफ लेवल तक, उसका पंपकिन मैक्सिमम टायर के ऊपर वाले लेवल तक आ जाए, उसके ऊपर ही ब्रीदर लगाओ। ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट ब्रीदर है उसकी पाइप हल्की सी चेसिस के ऊपर तक जा रही होती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। अगर आप इस लेवल से ऊपर वेटिंग कर रहे हैं, पानी के अंदर खड़े रहे हैं, तो वही प्रिंसिपल है, वैक्यूम बनेगा, सक होगी हवा अंदर और उसमें पानी आएगा तो वो डैमेज करेगा। तो एहतियातन फिर इस तरह वाटर वेडिंग के बाद हमेशा अपने ब्रीदर्स को रेस कर लें। अगर आपका शौक है ऑफ रोडिंग का और पानी में गाड़ी डालने का, जिस तरह स्नॉर्कल लगाते हैं ना, स्नॉर्कल से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाली लाइनें ऊपर कर लें, क्योंकि एयर क्लीनर तो फिर थोड़ा ऊंचा होता है, ये ब्रीदर बहुत नीचे होते हैं। इनको आप रेस कर लें एंड इफ़ यू आर श्योर कि ब्रीदर रेस्ड है तो फिर आपको शक नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन सिर्फ ब्रीदर से नहीं, ये अपनी सीलों से भी खींच ले। आप ज़्यादा देर पानी के अंदर खड़े रहेंगे, वैक्यूम तो बनेगा, अगर हवा उसका इससे ब्रीदर ब्लॉक है कहीं आपका तो वो सील से भी पानी खींच लेगा। तो पीरियडिकली डू चेक, आपको पता चल जाता है मिल्कशेक थोड़ा सा बनता है, ऑयल का कलर बताता है कि पानी आ गया इसके अंदर, पानी आए फ़ौरन चेक। लेकिन अगेन वाटर वेटिंग हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ आधे आधे मीटर से ज़्यादा ऊपर वाटर वेटिंग कर रहे हैं, और ये एक नॉर्मल अगेन नहीं है चीज़, जो ये लोग नॉर्मल करते हैं उनको ये पता होता है क्या। अच्छा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाला में 4 फुट पानी में पानी 10 गाड़ी डाल ही देता है जिस बात में। अच्छा जो 4x4 नॉर्मल सी बात, सही पानी जाते थे तो बेजेस नहीं बने होता था, और वो डालवाने के बाद करना पड़ा। बिल्कुल आपको उन गाड़ियों के लिए एक रूटीन की बात। अच्छा एक और बहुत कॉमन अकरेंस है जिसमें हम देखते हैं कि लाहौर जैसे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है सड़कों के ऊपर, एंड देयर आर टाइम्स जिस टाइम पे आपकी गाड़ी का तकरीबन पूरा टायर भी डूब चुका होता है, उधर रश भी पड़ जाता है, आपकी गाड़ी थोड़ी देर खड़ी भी रहती है उधर। आफ्टर दैट काइंड ऑफ एन इंसिडेंट क्या मुझे गाड़ी बस घर में लाके खड़ी कर देनी चाहिए या उसे एक दफ़ा किसी मैकेनिक के पास जाके उसका ये डिफरेंशियल ऑयल वगैरह चेक करवा लेना चाहिए? चेक करवाना चाहिए उसके अंदर इतनी छोटी सी इतनी ज़्यादा स्विमिंग करते हैं गाड़ी के साथ, जो कि करनी पड़ती है, जो लाहौर में करनी पड़ती है। वो आपके पास ऑप्शन नहीं है, स्प्लैशेस भी आ रहे होंगे इधर उधर से, पानी कुछ करके भी आ रहा होगा, हर वक्त स्टैटिक तो नहीं होते, एक ही लेवल में पानी नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि आप ये वाले लेवल्स ऑयल के और उसकी क्वालिटी, कंटेमिनेशन, मिक्सिंग, इस चीज़ को चेक। अच्छा कैन यू गिव आवर यूजर्स अ रफ बॉल पार्क के हाफ व्हील तक पानी अगर आ जाए? अगर आपकी कारपेट्स गीली हो गई हैं और पानी अंदर नज़र आना शुरू हो गया तो आप काफ़ी ज़्यादा पानी गिरते हैं। हाफ व्हील तक मसला नहीं, हाफ व्हील हाफ व्हील से ऊपर पूरा व्हील नीचे जाएगा। ठीक है, कारपेट्स अगर, और जब पूरा व्हील जाएगा तो दरवाजों से अंदर पानी आएगा, बिल्कुल ये यूजुअली हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे किस्से तो सुनने को मिलते हैं ना कि मुझे बॉनेट पे भी नज़र आ रहा था तो मैं ऐसे भी गुजर गया लेकिन मैं निकल गया, ये इस किस्म के प्रोवाइड काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इट्स वेरी एडवाइजेबल कि आप ट्रांसमिशन ऑयल और पेंसिल जुलाई अगस्त के बाद एक दफ़ा चेक करवा। ठीक है, जुलाई अगस्त के बाद एक दफ़ा चेक करवा लेना अगर आपका चाहिए। ये शौक है स्विमिंग का। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में ऑयल्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आई थिंक ऑल द जनरल क्वेश्चंस, मिसकंसेप्शंस वो काफ़ी क्लियर हो गई हैं। इंजन ऑयल्स के बारे में भी हमने काफ़ी बात कर ली। इस टॉपिक पे भी जिसमें हमने ट्रांसमिशन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल और गियर ऑयल पे काफ़ी बात कर लिया हमने, तो रैप अप करते हैं इसे। डिफरेंशियल ऑयल चेंज करना इतना ज़रूरी है क्योंकि मैं अपनी गाड़ी का इंजन व्हीकल स्टेडी से जो लंबी में सर्दी इसको मैंने ट्रांसमिशन में बताया था, इन्हें बताया था। डिफरेंशियल में मर्सिडीज़ का मैकेनिक था, रीवर्क सॉफ्टवेयर कहता डिफरेंशियल ऑयल हमने कभी भी चेंज किया, आप ना करें। आप जब चेंज कराएंगे तो फिर ऐसी चीज़ें होती है सब खोलते हैं तो गले पड़ जाती हैं, इसलिए बेहतर है चलने तो चलने दें। ये कितना सेंसिटिव है, सब ट्रांसमिशन हो गया, सी वी टी आर है, इसके ऊपर क्या ये वजह सवाल हुई? गले तो उसका नट पड़ता है, क्योंकि जब वो 2.5-3 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है गाड़ी, किसी ने नट ना फिल नट खुला होता है ना ड्रेन नट खुला होता है, तो वो गले तो वो सबसे पहले कट होता है। नहीं, और ये कॉमन अकरेंस है। सर्टन कार्स में वो एक्सेस भी ऐसी जगह 4x4 में फिर थोड़ी लिफ्टेड होती हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती है, ये कॉमन अकरेंस है नट फंसना। देखिए ऑयल को चेंज करना जरूर, जब तक ऑयल को आप देखेंगे नहीं ना, यू विल नॉट नो कि ये कंटामिनेटेड है, पुराना है, ऐसी क्या स्टेट है, ठीक है, आप नहीं बता सकते। सो चेंज तो कर देना चाहिए। 90s में हम भी यही सुनते थे, मेरे वाले साहब को बस डाटसन होती थी, दूसरों को मैकेनिक साहब ये कहते थे कि हिस्से का तेल नहीं बदल, वो नहीं चेक भी नहीं, वो देखना भी नहीं।
आवाज़ आएगी तो उसके अंदर केले डाल देने हैं। आलू, हाँ आलू थोड़ा सा सर आलू एंड केला डाल दें आप। केला STP ऑयल डालते होते थे, जो बेवरेजेस आवाज़ देते हैं ना, देयर इज नो क्योर टू इट, यू हैव टू रिप्लेस द रिंग पिनियन, आपने चेंज करना है उसका, वो कोई तरीका नहीं। तो ये केले वाली क्या सीन है, केला होता है विस्कोसिटी मोर थिक, केला लेवल्स मिल्क शेक, तो वो आवाज़ बंद है, वो जो क्लियरेंस टाइम के साथ साथ बढ़ गई है, वो केला कवर कर लेते केला चुभ रहेगा। अच्छा क्वेश्चन ये तुम्हारे पाकिस्तान में ट्रक वाले जो है ना, ये करते हैं कई दफा आप ऐसा ट्रैक बोलते हैं कि आवाज़ लगातार आ रही है, वो उसके बुझे की आवाज़ नहीं, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा पिछला ऐसा कह रहे हैं, तो उन लोगों ने इस किस्म के टोटके रखे होते हैं। नहीं, तो केला डालने के बाद सर्विस इंटरवल क्या होता है, तो केला कितना सा देखो वो तो केले पे डिपेंड करता है, कच्चा था पक्का था, एंड केले के 12 वाले पे वो केला पाके वो केला पुराना थोड़ा सा हो गया तो फिर दे के नया केला वो डाल दें, इसका मैच डाल दें, ये तो ऑर्गेनिक से आलू तो काम उबाल के डाल दें, मेरा ख्याल ऐसा कुछ करते हो। नहीं आप चले गए हैं तो फिर वो ऑयल से तो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, केलों से ठीक होगा, लेकिन केले को ड्रेन भी करना पड़ेगा फिर जब एक अरसे के बाद। उसमें चेंज नहीं हो, ये वन टाइम किस्म के टोटके होते हैं, ये घर पहुंचने के लिए इस किस्म की। ये गाड़ी लेने के लिए इनके सवाल का जवाब ये बनता है कि डिफरेंशियल वाले ने चेंज होना होता है। ठीक है, अगर वही बात है कि मेटल हॉट कोल्ड साइकिल ज़्यादा होने के बाद नट का मेटल कुछ और है और जो डिफरेंशियल बॉडी कुछ और है, अगर वो खोलते हुए बाइट कर गया या कुछ मसला बन गया तो वो फिर वो ठीक है, वो लेके बैठेगा, वो बनाएगा, चुंदी बनाएगा, उसको भी ठीक करेगा, मेहनत करनी पड़ सकती है और कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन वो केयरफुल नहीं। तो इस चीज़ को अवॉइड करके, लेकिन ऑयल का जो लॉस है वो उससे बड़ा लॉस। ठीक है, ठीक जैसे है, मर्सिडीज अगर B7 या B9 जो सर्विस का नंबर देती है ना, तो उसमें डिफरेंशियल को चेंज होना होता है, डिफरेंशियल ऑयल। ठीक है। आप अगर देखते हैं तो ये कॉमन यही रेगुलर मेंटेनेंस है। इसमें ये देर नंबर्स एज वेल, वो एक सर्टेन जगह पे जाके वो मैसेज में जो है ना उसकी आप लिस्ट खोल के अगर देखेंगे तो वो तय की कि आज डिफरेंशियल बदल। तो साबित ये हुआ कि ऑल्दो इट इज़ टफ, लेकिन इसे फिर भी करना चाहिए। इट कैन बी टफ बट ये करना चाहिए। आपको साथ मिल गया इसका आंसर, तो ठीक है। वरना केले और आलू वाला काम जो है वो मर्सिडीज में ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आज के एपिसोड में हमने इंक्लूडिंग लास्ट एपिसोड हमने तमाम किस्म के ऑयल्स कवर कर लिए। वी कवर्ड द इंजन ऑयल, वी कवर्ड द गियर ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल। एक सिर्फ ऑयल रह गया है, ब्रेक ऑयल, जिसका कभी नहीं सुना कि वो चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी क्या कभी किसी जगह पे इंटरवल के बारे में उसकी डिस्कशन नहीं हो रही होती। क्या वजह है इसकी? क्या ये वाकई कभी नहीं चेंज होना चाहिए या ये होना चाहिए चेंज, लेकिन ये एक आप कह लें कि अनरिटन सी डिटेल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? ये ब्रेक ऑयल, शॉर्ट आंसर यस, चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आते, लेकिन बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो इसलिए लोग इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते। चेंज क्यों होना चाहिए? ब्रेक ऑयल टू समराइज, ब्रेक ऑयल क्या करता है आपका, एक दिस इज़ अ नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, जो आपकी जो पावर, जो फोर्स है जो आपने पेडल पे लगाई है और जो सर्वो असिस्टेड है, उसको ब्रेक शूज़ या ब्रेक पैड में डाल के आपकी फ्रिक्शन देता है जैसे गाड़ी रुकती है। चेंज क्यों करना चाहिए? क्योंकि ब्रेक ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो नेचुरली वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर ही। आप नॉर्मल तेल के अंदर पानी डालेंगे, पानी तेल से अलग रहेगा ना, ये ब्रेक ऑयल पानी एब्जॉर्ब करता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉइस्चर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है। ब्रेक ऑयल चेंज करते में 2-3 चीज़ें एक देखनी चाहिए। एक तो ये कि 2 टाइप्स की ब्रेक ऑयल्स हैं, टू डिफ्रेंशिएट। एक ग्लाइकोल ईथर बेस्ड होते हैं और एक सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। दे टू कांट मिक्स। जो सिलिकॉन बेस्ड ऑयल है उसका सिस्टम सिलिकॉन बेस्ड सिस्टम के लिए बना हुआ है, तो वो आप ग्लाइकोल ईथर बेस्ड नहीं डाल सकते, लेकिन वो बहुत कम है, उसको 0.5 बोलते हैं। जो ग्लाइकोल ईथर बेस्ड ऑयल्स हैं वो 0.3, 0.4 और 0.5.1। 0.3 सबसे पुराना, फिर 0.4 और फिर 0.5.1 ये होता है। और ये इसकी कोई टाइप्स होती हैं कि इस तरह की गाड़ियों में, ये जो पाकिस्तान में कॉमन गाड़ियां हैं अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनमें कौन सा 0.3, 0.4, 0.5.1 डलता है या 0.5 डलता है? पाकिस्तान में मैंने 0.5 वाली गाड़ी कोई नहीं देखी।
ये एक एक्सपेरिमेंट था सिलिकॉन बेस्ड ऑयल, क्योंकि ये कहते हैं कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। ब्रेक ऑयल का सबसे बड़ा मसला वाटर एब्जॉर्ब, मॉइस्चर अपनी तो उन्होंने सिलिकॉन बेस्ड ऑयल बनाया जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता और नॉन कंप्रेसिबल है, तो उसके लिए फिर बाकी सारी सीड और सब कुछ भी उस तरह में। लेकिन ये नहीं, मैंने देखा कि इट डिडंट स्टिक। सो अब वापस ईथन और ग्लाइकॉल बेस पे हैं। .3, .4 और .5.1 में क्या फ़र्क है? .3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, .4 का उससे ज़्यादा है, .5.1 का उससे ज़्यादा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम गाड़ियाँ तेज़ होती रहीं, ब्रेक्स बड़ी होती रहीं, हीट और फोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती रहीं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ते रहे, ऐसे पैड्स बनना शुरू हो गए, ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर ऐसे ऑयल भी चाहिए हो जो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक नुकसान है, .5.1 .3 से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके बॉयल होता है, लेकिन जिस तरह आप हाई टेम्परेचर पे जाते रहे उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी भी बढ़ती रही, यानी .4 जो है वो .3 से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर मेरी एक ऐसी गाड़ी है जिसे मुझे पता है कि मैंने हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा नहीं लेके जाना, तो आई एम प्रेफर पुटिंग .3 इन इट, सही है। ठीक है। और अगर मेरी तेज़ गाड़ी है जिसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलाता हूँ, ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग करना हो, तो फिर मैं उसमें .4 या .5.1 डालूंगा, लेकिन फिर मैं उसको कोशिश करूँगा जल्दी चेंज, लेकिन जनरली 2 साल बाद चेंज कर लेना चाहिए। और एक इमेज ये है कि .3, .4, .5.1 ये इंटरचेंजेबल हैं, .5 इंटरचेंजेबल नहीं है इन सालों में से किसी के साथ। ठीक है। और आपने 2 साल कहा है इनका चेंज इंटरवल, तो ये किलोमीटर्स में भी अगर एक गाड़ी ज़्यादा चलती है तो उसका जल्दी चेंज कर देना चाहिए? ये सीधे स्टैटिक है, ये अगर बड़ा भी हुआ ना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है। एक तरह के टाइम का रेफरेंस आता है, और बड़े नॉर्मल से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं आजकल ब्रेक ऑयल टेस्टर्स, जो आपको उसमें ये बताएंगे कि 2% ऑफ द टोटल वॉल्यूम अगर आपका ऑयल में शामिल हो चुका है ना मॉइस्चर, तो उसको आपको बदल देना चाहिए। ठीक है। तो वो जो इंडिकेटर लाइट्स के साथ ना वो उसमें आ रहा होता है कि इस वक्त ये इतना है, इस वक्त ये इतना है। एक सही तरीका तो ये है, ठीक है। अदरवाइज 2-1 साल का जो रेफरेंस है ना वो ठीक है। ठीक है। और जो गाड़ी है फॉर इंस्टेंस जो कि जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं या ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, मतलब कराची में फॉर इंस्टेंस देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो उधर ये 2 साल से कम कर लेना चाहिए ऐसे इंटरवल। यूएसएल इज फाइन, इट्स इजी टू रिप्लेस रिलेटिवली। तो ब्रेक सर्विस अगर आप से 10,000 रुपये चेक करते हैं, 20,000 रुपये चेक करते हैं, 30,000 रुपये एवरेज एक पैड चेंज हो रहे होते हैं, तो उस वक्त साथ कर लें। ठीक है। इस तरह की अगर अपने लिए आसानी के साथ आप शेड्यूल में शामिल कर सकते। प्लस इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगर मॉइस्चर की वजह से फेलियर तो बहुत रेयर होता है, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं, लेकिन मॉइस्चर की वजह से ना ब्रेक के जो EBS यूनिट्स वगैरह उनमें रस्टिंग का मसला होता है। अच्छा। उसका फिर रिप्लेसमेंट महंगी है। सो आप टाइमली करते रहेंगे तो आपको बड़े रिपेयर कॉस्ट से बच जाएंगे। अच्छा, क्या कोई साइंस हैं इनके भी जो कि आते हैं कि अगर मेरे ऑयल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा आ गया तो विल माई ब्रेक स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, स्पॉन्जी हो जाएगी, या फिर इफ़ यू आर कमिंग डाउन हिल तो आपको ज़रूर सी होगा। नॉर्मल ड्राइविंग में शायद नहीं पता चलता, जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रेक बाइट रिक्वायर्ड है ना, तो उधर आपको फील होगा कि यार ये बिहेव। बट काजी ज़्यादा लोगों को तभी पता लगता है जब ABS यूनिट की उसकी नॉलेज नहीं होता है। तो जो इन्होंने कहा ना कि आप ब्रेक ऑयल की आप एक स्पेसिफिकेशन लेंगे ना, तो उसका एक वेट बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक ड्राई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ड्राई बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब ब्रेक ऑयल नया हो, उसे वाटर कंटेंट ना हो, तो वो कितने टेम्परेचर में बॉईल करेगा। वेट बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया टेम्परेचर, और तब वो कितने में बॉईल करेगा। जब डाउन हिल आ रहे हो, हार्ड ब्रेकिंग करें, अगर उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया हुआ है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एसेंशियल कम हो गया है, तो आपका वो जल्दी बॉईल करेगा। वेपर बनेंगे, जब वेपर बनेंगे तो स्पंजी होगा, तो ये आपको फील आ जाती है। दूसरी फील आपको आती है जब टाइम बहुत गुजर चुका होता है, जब आप ब्रेक रिजर्वायर देखते हैं और वो ब्राउन हुआ होता है, तो वो रस्ट से ब्राउन हुआ होता है। या ये इन बाइक की गाड़ी की मैंने देखा था, इन्होंने मुझे गाड़ी दी थी और उसकी ब्रेक ख़राब हुई थी, और मेरे साथ ही होता है जब इनकी गाड़ी लेता हूँ। और जब उसका खोला था तो उसका अंदर ब्रेक ऑयल नहीं था, उसके अंदर कोई नहीं, वो क्लच ऑयल का मसला। हाँ जी, सॉरी, क्लच में वही ऑयल होता है, सेम ऑयल। तो वो बेसिकली जब क्लच नहीं चल रहा, तब रहा था गाड़ी का, बगैर क्लच के मैं गाड़ी चला रहा था। और उसके बाद ये हुआ है कि वो भी चल सकती है, भाई तो कंट्रोवर्शियल, लेकिन हो सकता है। अब एक देखें ऑयल ऑलराइट हो गया जो गाड़ी में तो और जब वो खोला था तो बेसिकली उसमें रस्ट का एक मिक्सचर था, ब्राउन, तो वो सब कुछ इन्होंने बंदा था फिर, लेकिन इनके साथ नहीं हुआ था। जब मैंने गाड़ी ली थी तभी हुआ। अच्छा, ये आपने क्लच ऑयल का जिक्र किया है, ये क्या होता है? इज दैट एन ऑयल जो कि हम बेस्ट कर रहे हैं? सेम ब्रेक ऑयल ग्रेड, सेम प्रिंसिपल। और जहाँ पे एक सिलेंडर से दूसरे में शिफ्ट करना है ना प्रेशर, तो ब्रेक ऑयल जो है ना उसके लिए। लेकिन ये इसकी भी क्या
2 years 2 years। वही साइंस है वही। और ये क्लच ऑयल का जिस तरह ये क्या रेगुलर मेंटेनेंस में आता ही नहीं है? क्योंकि ये कभी नाम नहीं सुना हुआ कि मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई और उन्होंने क्लच ऑयल भी चेंज कर दिया। मल्टीपल रीज़न है। एक, जो हमारे यहाँ अब मैनुअल गाड़ियाँ रह गई हैं वो छोटी गाड़ियाँ, उनमें क्लच की एक्चुएशन केबल से होती है, उसमें क्लच ऑयल होता ही नहीं है। ठीक है। ये अगर आप ये मैनुअल हाइलक्सेस या मैनुअल नाइजर है ना, लैंड क्रूजर, उनमें ये क्लच ऑयल होता है। शेजोर, द ओल्डर वंस और इवन द न्यूअर वंस। शेजोर में अभी भी क्लच मिली। ठीक है। मैनुअल हाइलक्स में भी क्लच ऑयल होगा जो आज के। उसकी रीज़न ये होती है कि थोड़ा सा असिस्ट मिल जाता है, पैडल ट्रेवल जो है ना उसको मैनेज करना होता है। अगर इतनी बड़ी गाड़ी में केबल वाला क्लच होगा ना तो टांग बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेगी और दबाना पड़ेगा, जिम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगी आप। तो ये है। इसलिए हाइड्रोलिक्स को यूज़ किया जाता है कि ट्रेवल को मैनेज किया जाता है। ये एक और चीज़ मैं इसमें फाइनली ऐड करूँगा कि ब्रेक ऑयल अगर आपने डब्बा खोल के घर में भी रखा हुआ है ना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। वो भी 2 साल में एक्सपायर। हाँ जी, तो ये नहीं है कि आपने कहा यार 2 साल बाद चेंज कर रहा हूँ, लेकिन जो 2 साल पहले डब्बा खोला था ना उसी से डाल के चेंज करो। शायद थोड़ा कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया होगा लेकिन उसने किया हुआ होगा, तो ये भी नहीं करना। तो वो जो साकिब भाई ने बोला था वो ब्रेक ऑयल टेस्टर आता है, वेरी चीप, मेरा ख्याल है 500-600 रुपये का मिलता है, सारे ऑनलाइन स्टोर से अवेलेबल। वो बहुत कोई कैन फास्ट वे ऑफ टेलिंग कि कितना परसेंट इसमें मॉइस्चर है, वो आजकल मैकेनिक्स के पास है। और ब्रेक ऑयल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर अपनी गाड़ी के पेंट पे गिर जाए ना तो ये प्राइमर तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है अच्छा। और ये पेंट को ज़ाया कर पेंट से बचा के रखना है, पेंट को इससे बचा के। रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, कोई रैक साथ रख लें, इस सिस्टम की एहतियात कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक अगर पेंट के साथ ये कॉन्टैक्ट में रह जाए तो वहाँ से पेंट हो जाता है। और अगर आपसे गिर जाए तो आप उसको सिर्फ पानी से वॉश, ठीक है, जल्दी से जल्दी रगड़े ना उसे। वाइप कर दें उसको। और अच्छा, अब आप पेंट पे आ गए हैं, मैंने एक चीज़ देखी, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता। मैकेनिक्स कहते हैं यार ज़ख्म हो गया तो उसे ब्रेक ऑयल लगाओ। हाँ, ये मैं बात करने लगा था, एंटीसेप्टिक भी है। वर्क्स हाउ ये नहीं तो बता सकता, बट आई कैन टेल यू इट वर्क्स। आई वॉट एनीथिंग, क्योंकि मेडिकल उसमें आगे लाइबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये हमने करके देखा हुआ, ये बात ठीक है। हाँ, वी यूज्ड टू हैपन, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, हमारे पास एक 2-door डाटसन होती थी, तो उसमें मेरी सीट पीछे होती थी, बाकी बच्चों के साथ में फंसा हुआ होता था। तो जब अगले वाले साहब निकलते थे, जो भी अगले जिसकी आगे की बारी होती थी वो निकलता था, तो अब ज़ोर लगाना होता था कि कौन जल्दी से अगली सीट पे जाके बैठे, और वो आप दरवाज़ा पकड़ के आप अगली सीट पे जाने की कोशिश करते थे, वो जो डोर सिल पकड़ के, उतनी देर में वो बार वाले बंदे ने दरवाज़ा बंद कर दिया होता था, और रेगुलर महीने में 2 दफ़ा हार जो है वो आता था। तो उस वक्त मेरे माय मामू यूज्ड टू ड्रॉप मी ऑफ, और वो फ़ौरन बाहर निकालते थे और गियर ऑयल की बोतल के अंदर ना, ब्रेक ऑयल की बोतल में वो उंगलियां डाल देते थे, और उसके बाद आइदर इट वाज प्लेसेबो या ये वाकई कोई इसके अंदर एंटीसेप्टिक, ये बेस्ट है, नहीं पता। आई थिंक इट वर्क्स, हाउ का जवाब नहीं दे सकते, बट इट वर्क्स। ये तो डॉक्टर और कई दफ़ा ये इस किस्म की इंजरीज जो छोटी मोटी आपको ड्यूरिंग वर्क हो जाती है वगैरह पे, तो उस पर ये खून भी जल्दी रुकता है और आपको जल्दी वो तकलीफ महसूस नहीं होती उसकी, कुछ फर्स्ट एड के तौर पे वाकई का। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में जख्मों पे और भी बड़ा कुछ डाला जाता है हर एक के, तो नहीं हम उसके डिटेल्स के अंदर जा सकते। तो मेरे ख्याल में दैट कंक्लूड्स ऑल दी ऑयल। कोई ऑयल रह तो नहीं गया? में ऑयल होता है, एक विस्कस कपलिंग ऑयल होता है जो कि रेयर व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव गाड़ियों के पंखों में यूज़ होता है, तो उसको लेकिन मेरे ख्याल में कूलेंट्स के साथ कवर करने के होता बड़ा क्रिटिकल, अच्छा, वेरी क्रिटिकल, ऑफन ओवरलोड, लेकिन बहुत नीश है, बहुत कम गाड़ियों में, ज़्यादातर हाई एंड ओल्डर लैंड क्रूजर्स या रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियों में जिन्हें मैकेनिकल फैब्स होते हैं उनमें होता है। लेकिन वेरी क्रिटिकल कूलेंट की बात, और जर्मन जो है वो इलेक्ट्रिक फैन पे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जापान जापानीज आज भी मॉडर्न गाड़ियों में भी डिस्पाइट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स इस जगह पे वो विस्कस कपलिंग फैन वाला सिस्टम लगाते हैं, जो कि इंजन कूलिंग रेडिएटर से हवा खींचने एसी के ठीक है, ये आप कवर करना चाह रहे हैं इन द फ्लूइड सेक्शन, कूलेंट के साथ आप कवर करना चाह रहे हैं। चलें, दैट मेक सेंस। आई थिंक ऑयल्स का हमने पूरे का पूरा टॉपिक एक कवर कर लिया है, फ्रॉम इंजन ऑयल्स टू ट्रांसमिशन ऑयल्स। अगर इसके अलावा किसी ऑयल की जरूरत पड़ती है वो WD-40 होता है। वो कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे कुछ नहीं यूज़ होता, नहीं होता वो कोई नट नहीं खोल रहा, उस पर थोड़ी स्प्रे कर दे, डोर हिंजेस में, सनरूफ की लाइंस में, गाड़ी के चैनल्स में,
पेंट खराब तो नहीं करता वो? ये पेंट उससे ख़राब नहीं होता। अगर आपको ट्री सैप ज़्यादा गिर गया है वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे आपको बस कुश्ती है, तो आप उसको थोड़ी देर स्प्रे करके छोड़ें, टिशू से उठाएं, तो वो नहीं, मैंने एक और चीज़ देखी है जो कि किस्म के मतलब बदल उसका इस्तेमाल। गाड़ी बेचने से पहले हल्की सी WD-40 कोटिंग कर लें तो पेंट के स्क्रैचेस हल्के फुल्के चुप जाते हैं। अगेन ये लोग कहते हैं पता नहीं कि ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल में दैट कंक्लूड्स आवर ऑयल साइड ऑफ थिंग्स। और इसमें हमने इंजन ऑयल कवर किया है, ट्रांसमिशन ऑयल कवर किया है, पावर स्टीयरिंग ऑयल कवर कर लिया, ब्रेक ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल और WD-40 वो भी कवर कर लिया। तो मेरे ख्याल में दिस covers everything that there is to automotive oils। और मेरे ख्याल में हमारे यूज़र्स जो हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। इधर हम कंक्लूड करते हैं इस एपिसोड को, बल्कि सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स को। तो आपको अगर ये एपिसोड से कुछ फ़ायदा हुआ हो या आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप शेयर करेंगे, हो सकता है किसी और के काम आ जाए ये मशवरा, और किसी के बिला वजह के लगने वाले पैसे बच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ फिर एक एक्साइटिंग टॉपिक पे मिलेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।